का जो हमारा एपिसोड है वो व्यवहार और निश्चय है। भाई और बहनों, ये सारी दुनिया द्वैत है, दो चीजों से बनी है। आप कुछ भी देखिए कि रात है, दिन है, स्त्री है, पुरुष है, नर है, मादा है, सुख है, दुख है, तिरस्कार है, सम्मान है, और उसके साथ साथ के अंदर अनुभूति और बिना अनुभूति, जड़ है, चेतन है। ये दो चीजें होती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो इसीलिए कहा जाता है कोई वस्तु का अस्तित्व कब होता है कि असंख्य विरोधी जो है स्वभाव एक साथ रह करके एक वस्तु का जो है अस्तित्व बनाते हैं। खाली एक ही गुण से वस्तु नहीं बनती है, वस्तु अनेक गुणात्मक होती है, अनेक गुण धर्म वाली होती है। तो विरोध का होना जरूरी है। हमारे जितने भी ये विधानसभाएं हैं या लोकसभाएं हैं या जो हमारी राज्यसभा है, उसके अंदर विरोध का होना जरूरी है। अगर विरोध नहीं होता है तो रूलिंग गवर्नमेंट होती, रूलिंग व्यक्ति होते हैं, वो तानाशाह हो जाते हैं। आप घर को देखिए, समाज को देखिए, राष्ट्र को देखिए, विश्व को देखिए, अंगुली निर्देश करने वाले लोग नहीं होंगे तो वो जंगल राज बन जाएगा। और जंगल राज का मतलब है असुरक्षा हो जाएगी, वहाँ मनमानी होने चालू हो जाएगी, वहाँ अत्याचार होने चालू हो जाएंगे, वहाँ अन्याय होना चालू हो जाएगा। इसीलिए दो विरोधी चीजें आपस में रहती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मनुष्य का जो ये शरीर है ये 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है, और 60 खरब कोशिकाएं जो है होमोस्टैटिक कंडीशन के साथ में आपस में हिल मिल करके और जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रह करके, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ में रह करके, और ये 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के शरीर को स्वस्थ बनाती है। और देखिए कितना बड़ा इसके अंदर ये ऑटो मोड होता है कि देखिए कि आपके जो घुटने में दर्द हो रहा है और आपने कॉम्बी फ्लेम जो है वो पेन किलर लिया, तो पेन किलर जो है हमारी जो 60 खरब कोशिकाएं सब ब्लड से खुराक लेती है, और ब्लड जो है पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक जाता है और उसको खुराक देता है। जहाँ खुराक जानी बंद हो जाती है वह कोशिका जो है वह निर्जीव हो जाती है, मर जाती है। उसको जो संजीवनी मिलती है, खुराक मिलती है ब्लड के द्वारा, और ब्लड है हमारे शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर जो है वह प्रतिदिन घूमता है। तो देखिए कि जब उसको खुराक लेनी होती है तो उसका मुंह खोलते हैं, उस मुंह को रिसेप्टर बोला जाता है। तो देखिए आपके घुटने में दर्द है और कॉम्बी फ्लेम आपने गोली ले ली, तो ब्लड के साथ मिलकर के जो घुटने के अंदर जीती जीती सेल्स है वो ही सेल्स के रिसेप्टर मुंह खोलेंगे। बाकी पूरे शरीर की कोई भी कोशिका है मुंह नहीं खोलेगी, और वो जो है मुंह खोल करके उस स्थान पर फैला देगी जहाँ दर्द है, और उस जो है पेन किलर से वो दर्द है थोड़े घंटे भर के बाद, 2 घंटे के बाद में वो शांत हो जाता है। तो कितना एक सुंदर सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो आगमकार है वो ये बताते हैं कि जब 60 खरब कोशिकाएं इस शरीर में एक साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शरीर को जो है स्वस्थ रख सकती, तो क्या जो है 7.8 अरब की जनसंख्या जो आज विश्व के 210 कंट्रीज में है, तो वो उसका बहुत थोड़ा भाग है। तो क्या वो सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट के साथ में जो है वो, और वो वसुधा के सब पुत्र पुत्रियां होने के कारण, वसुदेव के पुत्र पुत्रियां होने के कारण भाई भाई है, तो भाई भाई एक साथ रख के क्या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से हम विश्व को एक बनाने लायक, एक रहने लायक स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। तो ये एक चिंतनीय, सोचनीय और ग्रहणीय जो है हमारे सामने प्रश्न आया है या सुझाव आया है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते थे कि हमारा शरीर जो है, हमारा ये जगत है, वो व्यवहार और निश्चय जगत दो से बना हुआ है। किसी एक को हम इग्नोर नहीं कह सकते हैं। निश्चय और व्यवहार है, एक सिक्के के दो पहलू है, और व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो हम दोनों को समझेंगे कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। व्यवहार है हमारा भीतरी जगत, ये जो हमें मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये सारा भुगतान, ये सारा उदय
और ये सारा प्रारब्ध होता है जो कि कुदरत रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है, और यही सनातन सत्य है, और यही जो है सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको हम जानेंगे तो जान करके हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो व्यवहार हमारा बाहरी जगत है, और ये व्यवहार सारा जड़ से चलता है। देखिए, ये सारे ब्रह्मांड जो बना हुआ है दो मुख्य तत्वों से बना हुआ है, एक जड़ और चेतन। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ नाशवान है और चेतन अविनाशी है। इन दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जड़ किसे कहा जाता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और जो गलन मिलन धर्मा होता है। यानी आज जो जड़ पदार्थ है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी जो है कल घड़ा बन जाती है, वो मिट्टी टूट करके सोना बन जाती है, सोना से अब्रक हो जाता है, बोर्डल हो जाता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने जो आज 118 जो है तत्व मुख्य रूप से बताए हैं, वो आपस में बदलते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। उनमें उत्पाद और व्यय होता है, और उत्पाद व्यय होकर के भी वो द्रव्य होते हैं। तो उत्पाद व्यय का न होने से उस वस्तु की जो है कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो ये सारा जो है बाहर चल रहा है, ये जड़ का जगत है, ये हमारे व्यवहार का जगत है। और ये व्यवहार का जगत है, हम पीछे से लेकर के आते हैं। और एक निश्चय का जगत होता है, निश्चय का जगत है, वो भीतर का जगत है, वो प्रभु का जगत है, वो आत्मा का जगत है। तो उस जगत के अंदर तो वो हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। वो क्या है, उसको हम समझें कि वो ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है, और उसके साथ साथ के अंदर वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। ये जो हमारा शुद्ध परमात्मा है, जो हमारा परमात्मा तत्व है, वो हर एक के भीतर विद्यमान है। चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, पेड़ हो, पौधा हो, और जो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, 24 तीर्थंकर हो, कोई भी हो, सब में मूल जो है हमारा शुद्ध आत्मा भगवान का स्वरूप एक जैसा है। इसीलिए हम 84 लाख जीवा यूनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ।